देखिए, हम शुगर को किस तरह से ठीक करते हैं। शुगर में मेन बात, मैंने मेरी और वीडियोस में भी जाकर आप देख सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन। लेकिन और फिलहाल मैं समझाने की ये कोशिश करता हूँ कि जैसे शुगर को मैंने क्या बोला। देखिए, जैसे ये डायबिटीज एक जो बीमारी है, ये एक सिस्टमेटिक बीमारी है, सिस्टमेटिक डिसीज है। सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि पूरे सिस्टम को खराब करती है। अच्छा, एक बीमारी और होती है टीबी, ठीक है, ये भी सिस्टम को खराब करती है। दोनों सिस्टमेटिक बीमारियों में आती हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि साहब डायबिटीज ठीक नहीं होती, शुगर ठीक नहीं होती। ये ऐसा नहीं है, ये रिवर्स हो जाती है और बहुत अच्छे से। कुछ लोगों के पास ऐसे फार्मूले हैं, ऐसे तरीके हैं, इस तरह से उन्होंने रिसर्च की हुई है कि काम हो जाता है। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जैसे सभी लोग जानते हैं कि डायबिटीज में जो है दो ही टाइप होते हैं। वैसे तो 4 टाइप हैं, ठीक है, लेकिन मेनली जो लोग परेशान हैं ये 2 ही टाइप से तो हैं। पर टाइप 1 में क्या है कि इंसुलिन बनती नहीं है। बीटा सेल जो है उनकी इम्यूनिटी इतनी खत्म हो जाती है कि बीटा सेल नष्ट हो जाती हैं। इसमें जो है बीटा सेल नष्ट हो जाती हैं और इंसुलिन बनती नहीं है। ठीक है, ये इस तरह ये 2 चीज, ये फॉल्ट होते हैं टाइप 1 में। अब टाइप 2 में ये होता है कि इंसुलिन तो बनती है, प्रॉपर नहीं बनती, या हमारा जो बीटा सेल है उसको वो प्रभावित नहीं हो पाता उससे, कि वो समझ नहीं पाता कि इसको क्या करना है, कितना डेवलप करना है। तो इस तरह से वो बीटा सेल उस इंसुलिन का यूज करने में असमर्थ हो जाता है। इस तरह से समझ जाता है। अब हमको इसमें क्या दवाइयां ऐसी देनी चाहिए? तो देखिए, हमको करना क्या है, हमें ऐसी दवाइयां देनी चाहिए। हमको डायबिटीज में क्या, देखिए इस तरह हमें काम कैसे करना होता है। जो हम डायबिटीज को सुधारते, हमें काम इस तरह से करना होता है कि जो ग्लूकोज है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो, एब्जॉर्प्शन कम हो, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम हो, और जो एक्सेस ग्लूकोज बन रहा है जिससे मरीज परेशान है वो बाहर जाए। ठीक है, यही इसका प्रोसेस होता है शुगर को ठीक करने का। दूसरा ये, ऐसी कुछ दवाई हो जो आपके इंसुलिन को प्रोड्यूस करे और बीटा सेल इंसुलिन के लिए प्रमोट करे। यहीं पर झगड़ा है सारा। ग्लूकोज कम बने, इंसुलिन प्रॉपर बने। ज्यादा ग्लूकोज बने तो वो बाहर निकलना चाहिए, बीटा सेल स्टिमुलेट हो ताकि वो इंसुलिन प्रॉपर बना दे। यही बस 2 चीजें हैं। लेकिन इसके लिए मेनली डिपेंड होते हैं हम मेटाबॉलिज्म पर, लीवर पर। ठीक है, मतलब ये वो तरीका मैं बता रहा हूं जिस तरीके से कोई भी शुगर का मरीज ठीक हो सकता है, और होते ही हैं, हमारे पास होते हैं। तीसरा हम ये समझते हैं तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी, ये सब कुछ हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के अगेंस्ट होता है। यह ऐसा भी कहा समझा जा सकता है कि हमारी इम्यूनिटी जब हमारे ही अगेंस्ट हो जाए तब ये सब आफतें हमारे साथ आने लगती है। जैसे कि नॉर्मल मरीज को जो भी होता है इंसुलिन का, उसका नॉर्मल से मतलब जो बिल्कुल ठीक ठाक मरीज है, तो वहां पर उसके डायबिटीज का रेशो 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml होना चाहिए। ठीक है, खाना खाने के बाद ये 150-250 तक जाता है। अब खाना खाने के बाद में हर इंसान को थोड़ी सी नींद आना या सुस्ती चढ़ना, उस समय यही इंडिकेशन करता है कि शुगर ऊपर जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपका इंसुलिन ठीक बन रहा है, ग्लूकोज ज्यादा नहीं है, बॉडी की इम्यूनिटी बेहतर है, तो वो जो 200 के अराउंड ये गई थी खाना खाने के बाद, वो 1 से 1.5 घंटे में वापस यहीं पहुंचनी चाहिए। तब तो वो मरीज स्वस्थ है। अब यही प्रोसेस अगर गड़बड़ हो जाए कि ये 200 पहुंची या 250 पहुंची खाना खाने के बाद, लेकिन वापस नहीं आई, तो वही मरीज है। इसी मेटाबॉलिज्म को हम सुधार लेते हैं। ऐसे हमारे पास इंतजाम हैं। आप नो टेंशन। और कोई भी अगर कितना भी कहेगा शुगर ठीक नहीं होती, ठीक नहीं, भाई होती है, रिवर्स होती है। मैं खुद 20-50 मरीजों के रिपोर्ट्स दिखा सकता हूं। हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पॉसिबल है, हो जाती है ठीक। परेशान ना हो कि नहीं होती। हर चीज को, हर निशाने के लिए अलग तीर चाहिए। कहीं कहीं तीर ही चाहिए, कहीं बंदूक चाहिए, कहीं छुरी चाहिए, कहीं नीडल चाहिए। तो हर चीज का तरीका अलग है। हमारे पास वो सब कुछ है। लेकिन अगर इसमें नहीं पहुंचते हैं आप यहां तक, इस ट्रीटमेंट को शुरू नहीं करते हैं, तो किडनी, हार्ट, लीवर,
इम्यूनिटी, विटामिन, ब्लड, न्यूरोपैथी, बोन्स पावर, सबसे ही हाथ धो बैठोगे। और ये होता है क्योंकि मैंने बोला है, ये पूरे सिस्टम को खराब करने वाली बीमारी है। ठीक है, कोशिश करें, हमसे जुड़ें, हमारी और वीडियोस पर जाएं, उनको देखें, समझें कि हम कहां तक सही बोल रहे हैं। और हमारे पास 2 महीने में लगभग चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सौ 1 हफ्ते में भी आने शुरू हो जाते हैं, और 6 महीने तक आपकी रिपोर्ट्स ही चेंज हो चुकी होती हैं, इतना डिफरेंस आ जाता है। और बहुत मैक्सिमम तो 100% तो 6 मंथ में रिकवर्ड ही हो जाते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप आएं और अपने ट्रीटमेंट को शुरू करें।